गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हमने जो पिछला वीडियो था आपने उसमें देखा था कि कोई भी आपके पास में एक अवकल समीकरण दे रखी है और अगर वो आपकी यथार्थ अवकल समीकरण में चेंज होने वाली समीकरण है तो उसके लिए अपने समाकलन गुणक का एक नियम देखा था, नियम नंबर 2 देखा था हमने। नियम सेकंड था जिसमें क्या था कि कोई भी आपके अगर समघात अवकल समीकरण दे रखी है, अगर आपकी समघात समीकरण है उसके लिए जो समाकलन गुणक हमने निकाला था वो निकाला था आपका इंटीग्रल वेक्टर 1/mx प्लस ny से, जिसका हमने मेथड देख लिया था। उसके बाद के एग्जांपल देखे थे हमने। आज इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन देते हैं नेक्स्ट आपके पास में। देखिए एक्सरसाइज देखिए आपके पास में एक्सरसाइज आपके पास आई। देखिए इसको क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 ये x² y dx माइनस x³ प्लस y³ dy इक्वल क्या है 0 आपके पास। ये x² y dx माइनस x³ y² dy इक्वल 0 आपके पास दे रखा है। देखिए आपके पास देखने से इसे पता चल रहा है जो आपकी दी गई इक्वेशन आपकी x² y dx x³ y³ dy इक्वल 0 एक समघात समीकरण है 3 पावर की। तो दी गई समीकरण फर्स्ट एक समघात अवकल समीकरण है आपके पास। कैसी है ये समघात अवकल समीकरण दे रखी है आपके पास में। अब जो आपके पास में समघात समीकरण दे रखी है जिसके लिए जो इंटीग्रल फैक्टर आप निकालोगे क्योंकि ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगी। जिसको इंटीग्रल फैक्टर से क्या करोगे तो इसका इंटीग्रल जो फैक्टर आपके पास में होगा वो होगा इक्वल 1/mx प्लस ny आपके पास है। यहाँ तो आपके पास में जो m की वैल्यू है वो m की वैल्यू क्या होगी dx का कोएफिशिएंट, क्योंकि आपके पास में m इक्वल दे रखा है x² y और n इक्वल है माइनस x³ प्लस y³। क्योंकि दी गई जो इक्वेशन है उसकी तुलना करोगे आप m dx प्लस n dy इक्वल 0 से तो आपको m और n की वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ से आप क्या निकालोगे इसका इंटीग्रल फैक्टर वो आ जाएगा आपके पास में 1/m को x से मल्टीप्लाई करना है तो m कौन सी है x² y को मल्टीप्लाई करोगे आप x से और प्लस n y यानी n का मान नेगेटिव है तो x³ y³ इनटू क्या हो जाएगा आपके पास में y आ जाएगा आपके पास में। तो यहाँ क्या हो गया आपके पास में y। अब यहाँ से इसको आप सोल्व करोगे तो देखो इंटीग्रल जो फैक्टर आपके पास में आएगा वो 1/, ये हो जाएगा आपका x³ y हो जाएगा x³ y और माइनस y की पावर 4 आपके पास है। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया तो इसका जो इंटीग्रल फैक्टर आपके पास में आया वो 1/, माइनस y की पावर 4 आपके पास है। अब इस इक्वेशन पर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई इक्वेशन फर्स्ट है उसको मल्टीप्लाई किया आपने -1/y की पावर 4, क्योंकि यहाँ से आपके पास नेगेटिव रहेगी ये -y की पावर 4। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास में x² y dx को मल्टीप्लाई करोगे y की पावर -4 से माइनस x³ y³ अपॉन माइनस y की पावर 4 dy इक्वल 0 आपके पास है। ये -1/1 माइनस y की पावर 4 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई किया। देखो यहाँ से एक y कैंसिल हो जाएगा तो ये बच गया x² y की पावर 3 dx और माइनस माइनस हो गया प्लस और यहाँ पे ये कैंसिल आउट होगा। नहीं होता वैसे कर सकते हो x³ बटा y की पावर 4 प्लस 1/y dy बराबर 0। आपने अलग अलग डिवाइड कर दिया। इसके बाद तो y की टर्म नहीं देगा क्यों का एग्जिट आ गया आपके पास में। इसके बाद y³ तो देख क्या रहेगा 1/y और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो इसमें जो माइनस था वो आ गया आपके पास में। अब यहाँ पे आपके पास में m बराबर x² अपॉन y³ है और n बराबर x³ y की पावर 4 प्लस 1/y आपके पास में है। क्योंकि देखिए आपने जो चेंज किया है इसका मतलब ये जो इक्वेशन आई आपके पास में ये एग्जैक्ट इक्वेशन आपके पास में है, यथार्थ अवकल समीकरण है। क्योंकि अगर इसका आप करोगे y के रेस्पेक्ट में देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपका भाई है आप चेक कर सकते हो कि भाई जो कहीं गलती तो नहीं होगी अपनी
तो यहाँ से देखो माइनस एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है और 1/y हो जाएगा -1/y², और फिर y स्क्वायर हो जाएगा ना y के ऊपर 3y²। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 3x² y² की पावर 6, पावर दो हो जाएगा 3x² y की पावर 4, और यहाँ से निकालोगे आप ln y x। देखो ये टर्म आपकी x और y दोनों की है, ये y के इसका मान क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से इसकी क्या जाएगा आपके पास x के अंदर करोगे तो 3x² y की पावर 4, यानी कि ln y बराबर ln x आपके पास है। अतः दी गई समीकरण 1 एग्जैक्ट समीकरण है, डिफरेंशियल समीकरण आपके पास है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास दे रखी है, यथार्थ अवकल समीकरण आपके पास में है। इसके मेथड से क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे आपके पास में। तो यहाँ देखो इसी मेथड से क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे। सबसे पहले आप निकालोगे वैल्यू u x y, तो ये हो जाएगा आपका mdx करके। तो m की वैल्यू आपके पास दे रखी है, सबसे पहले आप निकालोगे u x y, तो वो क्या होगा आपका mdx हो जाएगा। तो mdx का मतलब क्या होगा, यहाँ इसकी आप रखोगे वैल्यू, तो m की वैल्यू कितनी है -x² dx। आपको पता है यहाँ पे जो आपका y क्या रहता है कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा -1/y² और x² का हो जाएगा x³ बटा 3, तो यहाँ आ जाएगा -x³ बटा 3y³। ये क्या आ गया आपके पास में, इसका इंटीग्रेशन आपके पास में x³ बटा 3y³। अब करोगे डेरिवेटिव को डेरिवेटिव निकालोगे, इसका y के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करोगे, तो देखो -x³ बटा 3 तो कांस्टेंट है, और y का हो जाएगा 1/y की पावर 6, वो भी नेगेटिव। 1/y का करोगे, चाहो तो आप इसको माइनस को ले आगे कर सकते हो, -3y की पावर -4, और ये आपका यहाँ आएगा, और y की पावर 3 का क्या हो जाएगा 3y²। देखो 4 पावर यहाँ से कम हो जाएगी, 2 पावर, ये -3 और y की पावर क्या बच जाएगा 4, तो देखो माइनस और माइनस हो गया प्लस। पर यहाँ इसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो ये एक -x³ ऊपर 3 तो क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा। अब वो 1/y की पावर 3 है, तो इसको आप 1/y मानोगे, तो इसका होता है -1/y²। तो इसी मेथड से क्या करोगे, यहाँ पे 1/y² हो गया माइनस का, फिर जो y के अलावा टर्म है y³ इसका भी होगा, तो इसका कितना हो जाएगा 3y²। अब y की पावर 2 से यहाँ भी तो 4 पावर रहेगी, तो -3 आ गया, और ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा x³ बटा y की पावर 4 आपके पास कितना आ गया x³ बटा y की पावर 4। अब निकालोगे आप n माइनस वैल्यू अपॉन del y, तो n की जो वैल्यू दे दी आपके पास में वो है x³ बटा y की पावर 4 1/y x³ बटा y की पावर 4, इससे कैंसिल तो कितना आ गया 1/y हो गया आपके पास में। अब आप निकालोगे इसका v ऑफ y, तो ये आ जाएगा आपका 1/y dy, यानी कितना आ गया log y आपके पास में। अब log y आ गया, आगे होगा इसका आप सॉल्यूशन आपके पास में, तो सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका, सॉल्यूशन होता है आपके पास में कि u ऑफ xy प्लस v ऑफ y इक्वल क्या हो जाएगा c। तो यहाँ से जो u ऑफ xy आपके पास दे रखा है वो है -x³ बटा 3y³ प्लस जो v ऑफ y है वो है log y इक्वल क्या हो गया आपके पास में c। या तो आपका ये हो सकता है, या थोड़ा इसको आप सोल्व करके भी लिख सकते हो। तो -x³ प्लस ये मल्टीप्लाई रहेगा 3y³ log y इक्वल 3cy² या x³ -3y³ log y इक्वल -3cy²। तो इसको आप -3c को एक नया कांस्टेंट कैपिटल सी मान सकते हो, तो x³ 3y³ log y इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास में cy²। ये भी इसका आंसर लिख सकते हो।
तो ये आपके पास में क्या था कि जो आपके पास में अवकल समीकरण हमने सोल्व की थी, जो किसमें थी आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज होने वाली इक्वेशन है आपके पास में। तो यहाँ पे इसका आपने समाकलन गुणक लिया, समाकलन गुणक लेने के बाद इसको क्या किया, सोल्व। इसे एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बस आप समाकलन गुणक लीजिए, समाकलन गुणक से उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपकी वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी और उसको उसी मेथड से क्या करोगे आप सोल्व करोगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपके पास में कि x की पावर 4 y की पावर 4 dx, क्वेश्चन नंबर 4 पे माइनस एक्स वाई को dy इक्वल 0, जो 5 में आएगा। ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले आप चेक करोगे कि समघात रूप का है या नहीं। तो 4 पावर 4 3 और 1 4, यानी कि 4 पावर का क्या हो गया आपके पास में। तो दी गई समीकरण एक 4 घात की समघात समीकरण है आपके पास में। तब यहाँ पे आप इसका लोगे इंटीग्रल फैक्टर, वो आएगा 1/mx प्लस ny। देखिए m की वैल्यू है वो ये है, इसको x से मल्टीप्लाई करना है। तो x की पावर 4 y की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस प्लस है एन वाई, लेकिन यहाँ क्या है साइन माइनस आ गया है, इनका वैल्यू तो माइनस में हो गया। y को ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे y से, तो ये आ जाएगा आपके पास में x की पावर 5 प्लस एक्स वाई की पावर 4 और एक्स वाई की पावर 4, ये कैंसिल, तो 1/x की पावर 5 क्या आ गया, इसका इंटीग्रल फैक्टर आपके पास में आ गया। अब यहाँ पे दी गई इक्वेशन जो फर्स्ट है इसमें क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो x की पावर 4 y की पावर 4 बटे x की पावर 5 dx हो जाएगा x y की पावर 3 और x की पावर 5 dy इक्वल 0। फर्स्ट से आपने मल्टीप्लाई किया। देखो यहाँ पे इसको आप अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तो ये तो जाएगा 1/x, तो ये y की पावर 4 और x की पावर 5 आपके पास में आ गई। मैं अलग अलग क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो ये dx माइनस यहाँ से एक x कैंसिल, तो y की पावर 3 x की पावर 4 dy इक्वल 0 आपके पास में आ गया। देखो ये जो इक्वेशन आपके पास ये इक्वेशन है वो क्या है, आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि आपने इसको जो चेंज करने के लिए समाकलन गुणक लगाया था, तो उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करने के लिए ही आपके पास था। क्योंकि यहाँ से आपके पास में तो दी गई समीकरण एक एग्जैक्ट अवकल समीकरण है, क्योंकि आपके पास क्या दे रखा है, डेल को डेल y बराबर डेल n अपॉन डेल x, ये इसमें दे रखा है। चाहो आप निकाल के यूज कर सकते हो। तो जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ से क्या करोगे कि m इक्वल और n इक्वल लिखिए। m तो है 1/x प्लस y की पावर 4 x की पावर 5 और जो n है माइनस y क्यों बटा x की पावर 4, और इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या करोगे, सोल्व। सबसे पहले क्या निकालोगे, u ऑफ xy, क्या निकालोगे, u ऑफ xy, ये आएगा आपका m dx करके। m की वैल्यू कितनी है, 1/x प्लस y की पावर 4 x की पावर 5 dx। देखो यहाँ पे 1/x dx प्लस y की पावर कांस्टेंट है और x की पावर माइनस 5 dx हो जाएगा आपके पास में। ये जो आपके पास में हुआ है वो क्या हो गया कि यहाँ आपके पास देखोगे तो 1/x dx प्लस y की पावर 4 x की पावर माइनस 5 dx हो गया आपके पास में, x की पावर माइनस 5 dx, यानी कि यहाँ 1/x का करोगे तो log x हो जाएगा और प्लस y की पावर 4 है और ये x की पावर माइनस 5 प्लस 1 और माइनस 5 प्लस 1,
यहाँ पे y का नहीं होगा क्योंकि y क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है आपके पास में। तो log x प्लस, तो यहाँ माइनस का 4 हो जाएगा, तो माइनस का 1/4 आ गया। ये x की पावर 4 है तो y की पावर 4 बाई x की पावर 4 आपके पास आ जाएगी। यहाँ से क्या मिल जाएगा, -5 + 1 तो -4 और y की पावर 4 बटे x की पावर 4, ये किसका आ गया, -log x। अब यहाँ से आपके पास में u इक्वल आ गया, तो आप निकालोगे del u अपॉन del y, इसका हो गया y के रेस्पेक्ट में, तो ये तो 0 हो जाएगा, -1/4 और 1 अपॉन x की पावर 4 भी क्या आ गया, 1, तो y का हो जाएगा 4y की पावर 3, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ गया, y की पावर 3 अपॉन x की पावर 4 आपके पास में। ये आ गया आपका del u अपॉन del y, माइनस y को बटे x की पावर 4। अब आप निकालोगे इसमें n माइनस del u अपॉन del y, तो यहाँ से निकालोगे आप n माइनस del u अपॉन del y, तो n की जो वैल्यू है वो लिखी ऊपर y³ बटा x की पावर 4 और माइनस करना है ये, तो ये क्या है आपका ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस y³ बटा क्या हो जाएगा, x4 आपके पास में। देखो यहाँ से कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, ये 0 आ गया आपके पास में, पर जो टर्म ये थी वो सेम टर्म ये वाली है आपके पास में, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको 0, क्योंकि आपका n माइनस del u अपॉन del y या तो y की टर्म होगी या कांस्टेंट टर्म होगी आपके पास में। इसका मतलब जो b ऑफ y है आपका 0 dy यानी कि आ गया कांस्टेंट से आ गया आपके पास में। अब इसका सॉल्यूशन आपके पास में आएगा, तो जो u ऑफ xy आया है वो क्या होगा, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा आपके पास में। तो u ऑफ xy प्लस b ऑफ y इक्वल c, तो u ऑफ जो xy आपके पास में आया है log x प्लस माइनस 1/4 y की पावर 4 बटे x की पावर 4, ये कांस्टेंट c और c, तो दोनों मिलकर के नया कांस्टेंट कैपिटल c बन जाएगा, तो x माइनस 1/4 y की पावर 4 x की पावर 4 इक्वल c आपके पास में नया कांस्टेंट। 4 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 4 log x माइनस y की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 इक्वल क्या हो जाएगा, 4c, या y log x माइनस y की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 इक्वल c लिया था, तो ये आप c डैश ले सकते हो नया कांस्टेंट। तो ये आपके पास क्या रहेगा इसका सॉल्यूशन। इसके आगे ऊपर सोल्व करोगे तो x की पावर 4 इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये गिवन इक्वेशन का क्या होगा आपके पास में, सॉल्यूशन होगा आपके पास में। तो आई होप आपने ये चीज़ समझी होगी। कोई भी अगर आपकी संघातापन समीकरण है और उसको आपको एग्जैक्ट में चेंज करना है, तो उसके लिए आपने क्या लिया, इसका समाकलन मान लेते 1 अपॉन mx प्लस ny करके आपके पास में। तो हमने कुछ एक्सरसाइज की क्वेश्चन किया आपके पास में, पिछला जो वीडियो था उसके अंदर इसका मेथड वगैरह किया था हमने। तो और भी आप क्वेश्चन इसके एक्सरसाइज के हैं वो सोल्व कीजिए आपके पास में। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।